दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए नेट जेआरएफ स्टेट टीजीटी पीजी की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास बिल्कुल यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर यानी फर्स्ट पेपर को लेकर है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि फर्स्ट पेपर में हमारा हिंदी में, ठीक है, हमारी हिंदी में प्रथम पाली में कितने प्रश्न किस इकाई से बने थे। आप देखकर हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे। एनटीए का ये जो मतलब पेपर सेट करने का जो तरीका था, अब क्या कहूँ, मतलब पेपर तो बहुत अच्छा बना, ठीक है, पेपर की तारीफ मैं जितना करूं कम है। लेकिन जैसा हम हमारे मित्र सभी तैयारी करते गए, सब ने तैयारी की, इकाई 2 को पढ़ा, शोध को इतना ज़्यादा लोगों ने कंसेप्ट क्लियर किया, इकाई 1 को शिक्षण अभिवृत्ति को इतना ज़्यादा लोगों ने पढ़ा, लेकिन एनटीए ने ऐसे धोखा दिया है, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। मैं जस्ट अभी अभी सुबह के भी कितने 9:07 हो रहे हैं और मैं बस अपना पेपर लेके बैठी थी। आज मेरे मन में चल रहा था कि इस साल मैं, इस वर्ष जब मैं यूट्यूब पर क्लासेस अपलोड करूंगी तो मैं फर्स्ट पेपर की भी क्लासेस अपलोड करूंगी। मतलब मेरी मनसा है, मेरी दिली इच्छा है कि फर्स्ट पेपर को भी मैं अपलोड करूं, क्योंकि मैं बीएड के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ऐसे शिक्षण को लेकर के, है ना, संप्रेषण को लेकर के, और कंप्यूटर की काफ़ी सारे मतलब क्लासेस हमने बीएड के दौरान, या डीसीए जब हमने डीसीए किया तो कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा कंसेप्ट हमने डीसीए करते वक्त ही पढ़ा था, है ना। पर्यावरण को ऑलरेडी हमने देखा है। तो मेरी इच्छा हो रही थी कि चलो मैं इस बार क्लासेस अपलोड करूंगी। तो मैं क्या कर रही थी कि मैं अभी बस चेक कर रही थी आंसर की अपना, कि फर्स्ट पेपर में कितने प्रश्न किस यूनिट से बने थे। तो बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, 10 के 10वां यूनिट में आपको दिखाने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, आप कहें, आप कमेंट करना कि वो कौन कौन सा प्रश्न किस इकाई से बना था, तो वो भी मैं जल्द ही, आज ही हो सकता है उस टाइम वीडियो में अपलोड कर दूँ उसका, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको लिखा। पर मैं बताती हूँ कि फर्स्ट इकाई 1 से शिक्षण अभिवृत्ति से केवल 3 प्रश्न बने हैं, केवल 3 प्रश्न शिक्षण अभिवृत्ति से बने थे। अब मैं प्रूफ के साथ आपको कमेंट पर बनाऊंगी, ठीक है, यदि आप कमेंट करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ उस प्रश्न को और मैं दिखाऊं कि ये वाला प्रश्न है, केवल 3 प्रश्न बना था। और फिर बताती हूँ कि इकाई 2 से कितने प्रश्न बने हैं, तो केवल 2 प्रश्न बने हैं। इकाई 2 शोध अभिवृत्ति से हमारे फर्स्ट प्रथम पाली में पेपर हिंदी का हमने दिया था, वहाँ पर केवल 2 प्रश्न बने थे। और बना तो केवल एक ही, बता दूं, दूसरे प्रश्न को हमने कैसे लिया, पकड़ा कि उन्होंने संप्रेषण को और साथ में शोध को, दोनों को ना ऐसे मर्ज करके रखा है। तो मैंने इसलिए 2 समझ लिया कि चलो इसमें शोध अभिवृत्ति में 2 प्रश्न ले लेती हूँ, कि शोध अभिवृत्ति से 2 प्रश्न आए हैं। अब आप बिल्कुल नोट करते जाना, ठीक है, नोट करना, आपको 50 प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। पहला हमने बताया कि 3 प्रश्न मिले हैं, दूसरे से हम 2 प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम संप्रेषण का यहाँ से उठा ले रहे हैं, संप्रेषण को और शोध अभिवृत्ति को मर्ज करके प्रश्न बना था, अब उसको मैंने उठाया है। तो 2 हमने समझ लिया, ठीक है। अब आपको पता है बोध से 5 प्रश्न बनते हैं ऑलरेडी, यहाँ से कोई कट छट नहीं हो सकता है। अब मैं बताती हूँ संप्रेषण से कितने प्रश्न बने हैं। तो फ्रेंड, संप्रेषण से 7 प्रश्न बने हैं। बिल्कुल हैरान रहेगी जब मैं प्रश्नों को देखती हूँ, बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि ये संप्रेषण का ही प्रश्न है। संप्रेषण कर करके लिखा भी है सभी प्रश्नों में, है ना, एकदम स्पष्ट दिया है कि संप्रेषण के तो 8 प्रश्न बन रहे थे, पर मैंने एक प्रश्न को इसके साथ मर्ज किया, है ना, एक इसके साथ मैंने मर्ज किया, क्योंकि दोनों को मैच करके मुझे लग रहा था। तो शोध में मैंने ऐड किया, बल्कि 8 बन रहे थे, तो एक इसको दिया, शोध वाले के साथ मर्ज किया, तो 7 बने, ठीक है। 7 प्रश्न जो है वो संप्रेषण के बने। अब गणितीय तर्क के बता दूं आपको, तो गणितीय तर्क केवल 5 प्रश्न बने थे। अब ये लॉजिकल रीजनिंग का बताऊं कितने प्रश्न बने हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग से 6 प्रश्न बने हैं, ठीक है, 6 प्रश्न बने हैं लॉजिकल रीजनिंग के। और आपको पता है डीआई के 5 प्रश्न तो आने ही आने हैं, तो यहाँ से कोई काट छट तो कर ही नहीं सकते, है ना। और 8वें मतलब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से बताऊं, तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से 7 प्रश्न बने हैं। मतलब एनटीए ने ऐसे चेंज किया है फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा चेंजेस, बिल्कुल उन्होंने परख लिया है, जांच लिया कि जितने बार हम पेपर बनाएंगे हर बार हम चेंज करेंगे, है ना। हमारे सभी मित्र कह रहे थे, जिनसे मेरी बात हुआ करती थी, वो सब कहते थे हम शोध को इतना ज़्यादा पढ़ लिए हैं, क्योंकि अच्छा, जो यूट्यूबर थे वो भी, अब मैं नाम तो नहीं बोल रही, लेकिन वो भी यही फोर्स कर रहे थे, संप्रेषण को और टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ो, वहां से 13 से 14 प्रश्न बनते हैं। अब मैं ये सवाल किससे करूं, क्योंकि मैं तो उस समय क्लासेस फर्स्ट पेपर का डाल नहीं रही थी, है ना, या तो मैं खुद से ही सवाल करती। आपको पता है मैं, मेरी कमियों को छिपाना मेरी आदत नहीं है, ठीक है फ्रेंड। आपने देखा होगा मेरी आदत है, मैं कितना कुछ आपके सामने रख देती हूँ, जो चीज़ आता है ठीक है, नहीं आता है तो भी मैं सामने रखती हूँ कि हाँ ये नहीं आता मुझको।
यहाँ मैं सीखने आई हूँ इस मंच पर, है ना, सीखने सिखाने दोनों आई हूँ। मुझे पढ़ने पढ़ाने का बहुत शौक़ है, पर दुर्भाग्य से कोरोना काल के चलते मैं कहीं भी जॉब पर नहीं लग पाई। जहाँ जाती हूँ वो मेरे मनचाहा जॉब नहीं है, इसलिए मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है। तो बात करती हूँ कि सबने कहा, यूट्यूबर ने, कई यूट्यूबर हैं जो कि अक्सर ही कहा करते थे कि आप संप्रेषण को पढ़ लो, आप शोध अभिवृत्ति और टीचिंग एप्टीट्यूड को तैयार करो, वहाँ से 14 प्रश्न बनेंगे, 12 प्रश्न बनेंगे, है ना। अब इस बार केवल 5 प्रश्न बने हैं, इकाई 1 और इकाई 2 से, है ना। बनने को तो 4 ही हैं, पर 5 प्रश्न। यूजीसी नेट के हिंदी का फर्स्ट पाली का, प्रथम पाली का पेपर मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आगे देखती हूँ कि लोक विकास और पर्यावरण। ठीक है, हमने बता दिया कि इकाई 8 से 7 प्रश्न बने थे। ठीक है, 7 प्रश्न बने हैं इकाई 8 से। अब वहीं इकाई 9 की बात करूँ तो इकाई 9 से 5 प्रश्न बने हैं। अब मैं आपको बात करती हूँ इकाई 10 है, जिसको सभी कहा करते थे कि 2 से 3 प्रश्न बनते हैं, तो उसी इकाई 10 से 6 प्रश्न बने हैं। उसी इकाई 10 से 6 प्रश्न बने हैं। आप आपके कमेंट पर निर्धारित करता है, जितना ज़्यादा आप कमेंट करके मुझे उत्साहित करेंगे, वो जो मैंने टाइप किया है उसको मैं बेहतरीन तरीके से कंप्यूटर पर, अपने मोबाइल स्क्रीन पर टाइप करूँगी, अब वो बिल्कुल विथ प्रूफ आपको दिखाऊँगी। मेरा मोटिव फ्रेंड्स केवल ये है वीडियो बनाने का कि मैं यहाँ पर आपको बेहतर दे सकूँ, है ना, मैं आपको प्रेरित कर सकूँ, प्रेरणा दे सकूँ, मोटिवेट कर सकूँ। मैं जानती हूँ कि मैं आपको ज़्यादा कंटेंट दे नहीं पाती हूँ, क्योंकि गृहिणी होने के नाते इतना समय मैं उपलब्ध ही नहीं कर पाती कि मैं आपको बहुत कुछ दे पाऊँ। लेकिन कोशिश होती है कि हर क्लास मेरी इतनी बेहतर हो कि आपके अंदर वो प्रेरणा आ जाए, जागृत हो जाए कि आपको एक एक टॉपिक अब तैयार करना है ना। कोई फला व्यक्ति कह दे, कोई कह रहा है कि भैया तुम अभी इकाई 6 को बहुत ज़्यादा पढ़ो, इकाई 6 से 8 प्रश्न बनेंगे, 10 प्रश्न बनेंगे, आपको उस पर अब ट्रस्ट नहीं करना है, आपको पूरा कोर्स पढ़ना है। क्योंकि मैंने जो 4 बार पेपर का सिलेबस देखा ना, 4 बार से मतलब मैंने देखा, तो मैं समझ गई कि एनटीए का हर बार पेपर चेंज होता है, हर बार पेपर का पैटर्न चेंज होता है। अब कोई एनटीए के समूह से कोई यूट्यूब वाला नहीं है, मैं आपको ये भी कंफर्म कर दूं, है ना। कुछ मित्रों की हाँ थोड़ा सा जान पहचान होती है वहाँ के लोगों से, लेकिन पेपर कोई आपको शेयर करके नहीं बताएगा कि इस बार हम आरसी से इतने प्रश्न उठाएंगे, या हम इस बार संप्रेषण से 2 प्रश्न लेंगे कि 8 प्रश्न लेंगे, कुछ भी नहीं पता है किसी को, है ना। इसलिए हर टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है, पढ़ना है। अब आप काउंट कर लो कि बिल्कुल आपके 50 प्रश्न बन रहे हैं, जितना हमने बताया है। अब दोबारा मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, है ना, जितना हमने बताया तो 50 प्रश्न बन रहे हैं। बिल्कुल मैं तो अभी देखी तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई। हाँ, आपके कमेंट पर मैं ये भी बताऊंगी कि द्वितीय पाली में कितने प्रश्न बने, क्योंकि द्वितीय पाली के बहुत सारे मेरे पास प्रश्न पत्र पड़े हैं। कई मित्रों, 10 मित्रों के मैंने निकाले थे प्रश्न पत्र। ठीक है, बहुत लोगों का निकाला था मैंने, तो उनका भी पड़ा हुआ है मेरे पास प्रश्न पत्र। तो आप बताना कि क्या द्वितीय पाली का बताऊं कि कितने प्रश्न किस यूनिट से बने हैं, और लिख कर बताऊं, मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊं कि ये प्रश्न इस चैप्टर का है। ठीक है, तो बस इतना ही बताना था फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप तैयारी को स्टार्ट करो। रिजल्ट जो भी होगा, मैं बार बार कह रही हूँ, रिजल्ट जो भी होगा आपको एक्सेप्ट करना है। मैंने एक दिन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया है कि असफलता जो है वो आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का एक मौका देती है ना, ना कि आपको ये कह रही है कि आप असफल होकर निराश बैठो। बिल्कुल नहीं, असफलता का मतलब होता है फ्रेंड्स, आप इतने निखर कर सामने आओगे। और याद रखना, हारा हुआ व्यक्ति जब जीतता है ना तो बहुत शोर होता है। हारा हुआ व्यक्ति जब जीत जाए ना, इतना प्रचार हो जाता है उसका, क्योंकि वो बड़ी खामोशी से तैयारी कर रहा होता है। ठीक है, वो अंदर ही अंदर सोच रहा होता, मंथन मनन चिंतन करके तैयारी करने के बाद आता है। किसी को बताता भी नहीं कि हमने कैसे तैयारी की है, क्या की है ना। तो आपको भी ऐसे करना है, बिल्कुल शोर तो करो ही मत, एकदम साइलेंट होके, साइलेंट मोड में होके तैयारी स्टार्ट कर दो भैया। हर दिन पढ़ो, एक भी दिन आपको अपना मिस्टेक नहीं करना है। जहाँ से भी आपको मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन, यूट्यूब, गूगल और फेसबुक पेज, कहीं से भी आपको मिल रहा कंटेंट उठाओ, लेकिन समय व्यर्थ मत गवाओ। ठीक है, मनोरंजन के लिए समय व्यर्थ मत गवाओ, मनोरंजन के लिए पूरा टाइम पड़ा है फ्रेंड्स, फिर देते रहना, है ना। मेरा मन तो बस ये किताबों में लगा रहता है। आप कोई पूछे मुझसे कि मनोरंजन के लिए हम क्या करते हैं, तो मुझे सबसे बेहतर है कि बेहतर किताबों को मैं तो ऐसे भी सर्च करके देख लेती हूँ कि इस किताब को लिखने का मोटिव क्या था, है ना। कोई राइटर ने लिखा है तो क्या चेंज करके लिखा है। ठीक है, यूजीसी नेट की बहुत सारी किताबें देखती हूँ मैं, और फिर बस क्योंकि मेरे पास वैसे ऑलरेडी 50 किताबें पढ़ी हुई हैं, सबको पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, बस रखती हूँ उसको, मैं देखती हूँ कि क्या चेंज किया था इन्होंने, इस राइटर ने ऐसा लिखा तो इन्होंने कैसे लिखा है, ये सब चीज़ें देखने के लिए रख लेती हूँ। तो बात आपके समझ में आ गई है ना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके जाएंगे, बेल आइकन आप जरूर प्रेस लें, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि इस बार मैं फर्स्ट पेपर के बेहतरीन क्लासेस डालने वाली हूँ।
आपके इसी मंच यूजीसी नेट साहित्य दर्पण के मंच पर, ठीक है। तो सबको सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को शेयर कीजिएगा, पूछ लीजिएगा, या आप भी एक बार चाहें तो एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।